नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बहुआयामी गरीबी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह आज की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक से ली गई है। इसके अलावा बहुआयामी गरीबी का अध्ययन हम लोग डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, विकास एवं आयोजन पेपर के अंतर्गत भी करते हैं। बहुआयामी गरीबी से पहले हम लोग गरीबी की अगर बात करें तो गरीबी वंचन से संबंधित होती है। वंचन का मतलब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वह चीज़ हमें नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो कह सकते हैं कि व्यक्ति गरीब है। गरीबी का मतलब जो है जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने से है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। यदि व्यक्ति भोजन, कपड़ा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह व्यक्ति बहुत गरीब कहलाता है। यूएनडीपी इस प्रकार की गरीबी को आय गरीबी के रूप में देखता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति संतोषजनक जीवन, दीर्घ आयुता तथा स्वस्थ रहन सहन के स्तर से वंचित है तो यूएनडीपी इसे मानव गरीबी के रूप में देखता है। तो इस प्रकार से एक हुई आय गरीबी और दूसरा हुआ मानव गरीबी। तो आय गरीबी क्या है? व्यक्ति जीवन यापन की आधारभूत आवश्यकताओं से अगर वंचित रहता है तो उसे आय गरीबी कहा जाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति ठीक ठाक जिंदगी जीने के वंचन से संबंधित है तो उसे मानव गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। गरीबी के रूपों में बहुआयामी गरीबी भी एक गरीबी है। इसमें गरीबी निर्धारण करने वाले अधिक चरों को लिया जाता है। बहुआयामी गरीबी में गरीबी निर्धारण करने वाले अधिक चरों को लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बहुआयामी गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बहुआयामी गरीबी क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, आयाम, बहुआयामी गरीबी की गणना के साथ साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 के बारे में पढ़ेंगे तथा विभिन्न राज्यों की बहुआयामी गरीबी की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। अगर बहुआयामी गरीबी की बात की जाए तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। बहुआयामी गरीबी मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। अगर बहुआयामी गरीबी की शुरुआत की बात की जाए तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वर्ष 2010 से बहुआयामी गरीबी का निर्धारण किया जाने लगा। MPI की गणना अमर्त्य सेन की उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना जो है अमर्त्य सेन के उपलब्धता अप्रोच पर आधारित है। बहुआयामी गरीबी माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है। इसके अंतर्गत गरीबी को केवल आय वंचन के रूप में न लेकर बहुआयामी आय वंचन जैसे खराब स्वास्थ्य तथा कुपोषण, अल्प शिक्षा तथा कौशल, अपर्याप्त जीवन निर्वाह, खराब आवासीय व्यवस्था, सामाजिक अपवर्जन के रूप में लिया जाता है। बहुआयामी गरीबी के आयाम के अंतर्गत 3 आयामों के अंतर्गत 10 संकेतक लिए गए हैं। 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर को लिया गया है।
स्वास्थ्य के अगर संकेतकों की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर तथा कुपोषण को स्वास्थ्य के संकेतक के अंतर्गत लिया गया है। शिक्षा के संकेतक के अंतर्गत नामांकित शिशु और स्कूलिंग वर्ष को लिया गया है, जबकि जीवन निर्वाह स्तर के अंतर्गत 6 संकेतक लिए गए हैं, जिसमें खाना बनाने का ईंधन, छत या आवास, विद्युत या बिजली, जल, टॉयलेट अर्थात स्वच्छता तथा संपत्तियों को लिया गया है। स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 संकेतक, शिक्षा के अंतर्गत 2 संकेतक और जीवन निर्वाह स्तर के अंतर्गत 6 संकेतक। इस प्रकार से कुल टोटल 10 संकेतक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत लिए जाते हैं और आयाम 3 लिए जाते हैं। आयाम वह 3 आयाम हैं जो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भी लिए जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करने के लिए इन्हीं आधारों को लिया जाता है, इन्हीं आयामों को लिया जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम तथा 10 संकेतक लिए गए हैं। 3 आयाम कौन कौन से हैं एक बार फिर से जान लेते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह। स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और शिक्षा के संकेतक के रूप में नामांकित शिशु। नामांकित शिशु का मतलब हुआ स्कूल में जितने छात्र इनरोल्ड हैं, और स्कूलिंग वर्ष का मतलब जो छात्र क्लास करने या अध्ययन या पढ़ने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन निर्वाह स्तर के अंतर्गत खाना बनाने का ईंधन, खाना बनाने के ईंधन में लकड़ी ना होनी चाहिए, गैस को लिया गया है। फ्लोर या छत या आवास लिया गया है, कितने लोगों के पास अपनी छत की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जल सुरक्षित और समुचित जल का प्रबंध कितने लोगों के पास है, कुपोषित जल का सेवन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा टॉयलेट या स्वच्छता कितने लोगों के पास है और संपत्ति को लिया गया है। इस प्रकार से बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम तथा 10 संकेतक लिए गए हैं। अब अगर MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक के गणना की बात की जाए तो MPI की गणना पारिवारिक या परिवार इकाई के रूप में किया जाता है। MPI की गणना के लिए एक परिवार के रूप में किया जाता है, जिसमें शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, नामांकित शिशु, स्कूलिंग वर्ष, खाना बनाने का ईंधन, फ्लोर, आवास, विद्युत, जल, टॉयलेट या स्वच्छता तथा संपत्ति एक परिवार के रूप में देखी जाती हैं। इसमें क्या होता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 33.3% को आधार या बेसलाइन माना गया है। 33.3% बेसलाइन जो है, इसको वंचन स्कोर, गरीबी तथा गैर गरीबी के बीच भेद करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। 33% को अगर लिया जा रहा है 33.3% स्वास्थ्य का, 33.3% शिक्षा का और 33.3% जो है जीवन निर्वाह के स्तर को लिया गया है। इसी प्रकार से यदि किसी परिवार का वंचन स्कोर 33.3% या अधिक है तो परिवार तथा परिवार के सभी सदस्य बहुआयामी गरीब कहे जाएंगे। अगर किसी परिवार का वंचन स्कोर 33.3% या इससे ज़्यादा है तो ऐसे परिवार के सभी सदस्य बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आएंगे। यदि किसी परिवार का वंचन स्कोर 20 से अधिक और 33% से कम है तो ऐसे परिवार के सभी सदस्य गरीबी संवेदनशील या परिवार में बहुआयामी गरीबी होने की संभावना कही जाएगी। कितना, 20% से 33.33% अगर वंचन का स्तर है तो ऐसे परिवार बहुआयामी या संवेदनशील बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत रखे जाएंगे। यदि किसी परिवार का वंचन स्कोर 50% से अधिक है, 50% से अधिक है तो ऐसे परिवार को गंभीर रूप से बहुआयामी गरीब कहा जाएगा। ऐसे परिवार को गंभीर रूप से बहुआयामी गरीब कहा जाएगा। इस स्थिति में व्यक्ति 10 संकेतकों, अब 10 संकेतक कौन से हैं? शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, नामांकित
शिशु स्कूलिंग वर्ष, खाना बनाने का ईंधन, आवास, बिजली, जल, स्वच्छता, संपत्ति में से 6 संकेतकों में वंचन में होगा। इसमें जब 50% से अधिक वंचन का स्तर है तो जो यह 10 संकेतक हैं, इन 10 संकेतकों में से 2 से 6 संकेतकों में वंचन की स्थिति में होगा, तो ऐसे परिवार को गंभीर रूप से बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यह गरीबी की गणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के भारांक की बात की जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह तीनों आयामों को समान भारांक प्राप्त है। समान भारांक का मतलब 33.3% भारांक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में तीनों को दिया गया है। स्वास्थ्य के 2 आयाम हैं, तो स्वास्थ्य के 2 आयाम शिशु मृत्यु दर और कुपोषण हैं। तो इस प्रकार के स्वास्थ्य के प्रत्येक आयाम को 16.7% भारांक दिया गया है। तो 16.7 और 16.7 शिशु मृत्यु दर को और 16.7 कुपोषण को भारांक दिया गया है। इसी प्रकार से शिक्षा में 2 संकेतक हैं, शिक्षा के दोनों संकेतकों को 16.7% प्रत्येक संकेतक को भारांक दिया गया है। 16.7% शिशु मृत्यु दर 16.7% जो है नामांकित शिशु को तथा 16.7% स्कूलिंग वर्ष को दिया गया है। इसी प्रकार से जीवन निर्वाह के 6 संकेतक हैं। जीवन निर्वाह के 6 संकेतकों में प्रत्येक संकेतक को 5.6% भारांक दिया गया है, जिसमें खाना बनाने का ईंधन 5.6%, छत या आवास 5.6%, विद्युत या बिजली 5.6%, जल 5.6%, स्वच्छता या टॉयलेट 5.6% और संपत्ति को 5.6% भारांक दिया गया है। अब अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की बात की जाए और बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में विभिन्न राज्यों की स्थिति की बात की जाए, सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस राज्य में है या सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी किस राज्य में है और सबसे कम बहुआयामी गरीबी किस राज्य में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2023 जारीकर्ता संस्था का नाम नीति आयोग है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन के बेरी हैं वर्तमान में, और अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी हैं। रिपोर्ट का नाम है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। यह 2023 का जो संस्करण है, यह सेकंड संस्करण है। पहला संस्करण जो है 2021 में जारी किया गया था। आयाम 3 आयाम लिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तथा प्रत्येक का भारांक 1/3 है, या कह सकते हैं 33.3% है प्रत्येक का भारांक। जिसमें संकेतकों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 12 संकेतक लिए गए हैं। पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास पर संपत्ति और बैंक खाते को शामिल किया गया है। अब अगर सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त 3 राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी बिहार में है। बिहार में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 33.76% है। सेकेंड नंबर पर झारखंड 28.81%, थर्ड नंबर पर मेघालय 27.79% लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। यूपी में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत जो है वह 22.93% बताया गया है नीति आयोग की
बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 में। सबसे कम बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त 3 राज्य जो हैं, केरल 0.55%, गोवा 0.84%, तमिलनाडु 2.20% है। 2015-16 से 2019-21 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या 13.54 करोड़ बताई गई है रिपोर्ट में। 2015-16 में भारत में बहुआयामी गरीबी 24.85% थी। 2019-20 में बहुआयामी गरीबी 14.96% थी। पिछले 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 9.89% की कमी देखने को मिली है। 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। 3,43,00,000। इसी प्रकार से बिहार में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं और मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य MPI मूल्य 0.117 से कम होकर 0.066 लगभग आधा हो गया है तथा गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह डाटा महत्वपूर्ण है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी के मानकों में किसको लिया गया है, एक बार दोबारा बता देते हैं। बहुआयामी गरीबी के मानकों में जिस परिवार के पास 3 आयामों के अंतर्गत 10 संकेतक जिसमें स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण से वंचित हैं या कुपोषण की स्थिति ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है परिवार में, शिक्षा, नामांकित शिशु और स्कूलिंग वर्ष, जीवन निर्वाह स्तर, खाना बनाने का ईंधन, फ्लोर, छत, आवास, विद्युत, बिजली, जल, टॉयलेट और संपत्ति संकेतक से वंचन है तो ऐसे परिवार को बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है और 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हुए हैं पिछले 9 वर्षों में, नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है। इसी प्रकार से बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अंतर्गत जारीकर्ता जो संस्था है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बाद अब हम लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जान लेते हैं। यह जारीकर्ता यह सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया था। वैश्विक संदर्भ में विश्व बैंक के 110 देशों में 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग, कुल जनसंख्या का 18% बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। कुल जनसंख्या का 18% लोग जो हैं अत्यंत रूप से बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। UNDP के अनुसार बहुआयामी गरीबी संवेदनशीलता को उन लोगों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो गरीब नहीं है लेकिन सभी भारित संकेतकों के 20 से 33% से वंचित माने गए हैं। भारत में लगभग 18.7% आबादी इस श्रेणी के अंतर्गत आती है अर्थात बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आती है। 2005-06 से 19-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बच गए हैं। इसके अलावा भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट की अगर बात की जाए प्रतिशत में तो 2005-06 में गिरावट 2005-06 में बहुआयामी गरीबी जो है 55.1% थी और 2019-21 में घटकर 16.4% लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत बचे हुए हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट अगर संख्या में बात की जाए तो 2005-06 में गरीब जनसंख्या 645 मिलियन थी
2015-16 में गरीब जनसंख्या 370 मिलियन थी और 19-21 में गरीब जनसंख्या, बहुआयामी गरीब जनसंख्या जो है 230 मिलियन थी। तो इस प्रकार से भारत में तीनों अभाव संकेतकों, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में उल्लेखनीय प्रगति की स्थिति देखने को मिली हुई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस क्लास में बहुआयामी गरीबी के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अब अगली जो क्लास रहेगी, अगली क्लास में हम लोग निर्वहनीय, सतत या निरंतर तथा संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व के लोगों के सामूहिक चिंताओं तथा आकांक्षाओं के प्रमुख मुद्दों के साथ साथ निर्वहनीय विकास की परिभाषा तथा और विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। आज की यह क्लास यहीं समाप्त की जा रही है। आप अगर इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।